269 इस आंकड़े को याद रख लीजिए, क्योंकि आज की तारीख में चाहे अमेरिकी जनता हो, अमेरिका के न्यूज़ मीडिया हो, अमेरिका के जितने भी लॉयर्स हैं या अमेरिका के पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सब इस आंकड़े से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जितने भी पोल्स हैं वो सभी कह रहे हैं कि एक संभावना ये भी है कि इस चुनाव का कोई भी नतीजा ना निकले और दोनों पार्टियों को, दोनों कैंडिडेट्स को, चाहे कमला हैरिस हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों को 269 और 269 सीटें आ सकती हैं। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 270 का, उससे दोनों पार्टियां एक एक सीट दूर रह जाएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा आप इस मैप में देख सकते हैं। दरअसल अमेरिका के अंदर ये 7 जो बैटल ग्राउंड है, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिजोना और नेवादा, अगर इसमें से मान लीजिए नेवादा, एरिजोना, जॉर्जिया और जो ये नॉर्थ कैरोलिना है, ये 4 राज्य डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, वहीं जो बाकी के 3 बैटल ग्राउंड्स हैं जैसे कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, ये 3 राज्य जीत जाती हैं कमला हैरिस, तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों के पास 269 सीटें आ जाएंगी और दोनों बहुमत से दूर होंगी। फिर आपका सवाल होगा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बनेगा कौन? तो देखिए, राष्ट्रपति तय होगा अमेरिका के लोकसभा और राज्यसभा से। जी हां, जब टाई हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के संविधान में लिखा है कि जो अमेरिका का लोअर हाउस है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसके सांसद चुनते हैं राष्ट्रपति को, और जो ऊपरी सदन है, राज्यसभा है, जिसे कहा जाता है सीनेट, उसके सदस्य चुनते हैं वोटिंग करके उपराष्ट्रपति को। और इस समय स्थिति यह है कि जो वहां का लोकसभा है, यानी कि निचला सदन है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बहुमत है। ऊपरी जो सदन है वहां पर बाइडेन की पार्टी को बहुमत है। यानी कि अगर 269 होता है तो ये मानकर चलिए कि राष्ट्रपति तो बनेंगे ट्रंप, लेकिन उपराष्ट्रपति बनेंगे टिम वॉल्ज, जो कि इस समय कमला हैरिस के साथ उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। यानी कि यहां पर उपराष्ट्रपति होगा हैरिस की पार्टी का और राष्ट्रपति होगा रिपब्लिकन पार्टी के, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए 269 कोई नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अलग अलग पार्टी के होंगे और इससे अमेरिका में जो अस्थिरता आएगी ना, राजनीतिक तौर पर, वो आज तक पिछले 250 सालों में कभी नहीं आई। इसीलिए सब चाह रहे हैं कि 269 का आंकड़ा ना आए। यहां तक कि अमेरिका में मांग उठ रही है कि यह हमारे संविधान का एक फ्लो है, क्योंकि जब 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि एक को तो बहुमत मिले ही, लेकिन आपने तो स्थिति ऐसी बना दी कि किसी को भी बहुमत नहीं मिल सकता। इसीलिए यहां पर एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है और कहा जा रहा है कि इन चुनाव के बाद अमेरिकी राजनेता एक साथ बैठेंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें अमेरिका में वोटिंग की, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, भारत में शाम के 4:30 बजे हैं, तो अमेरिका में सुबह के 6, और इसीलिए वोटिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। कई जगह शुरू हो भी चुकी है जो ईस्टर्न स्टेट है अमेरिका के, लेकिन बाकी जगह कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगी। करीबन रात के 12 बजे के आसपास भारत के अमेरिका के अंदर वोटिंग क्लोज हो जाएगी और उसके कुछ ही देर के बाद अमेरिका में जो मतगणना का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सुबह के 4-5 बजे तक आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सुबह के 7, 7:30 या 8 बजे तक पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति कौन होगा। अगर हाँ इलेक्शन क्लोज गया, तो ऐसे में एरिजोना जैसा राज्य अहम होगा जहां पर 11 सीटें हैं। और एरिजोना में मुश्किल यह है कि ज्यादातर वोटिंग, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एरिजोना में 90% वोट पोस्टल बैलेट के जरिए पड़ती हैं। ऐसे में मतगणना में समय लगता है, कई बार तो हफ्तों लग जाते हैं मतगणना करने में। यही कारण है कि कल सुबह 8 बजे तक अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर हफ्तों तक ये तय नहीं हो पाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति है कौन, इलेक्शन कौन जीता। लेकिन फिलहाल जो मेरी प्रेडिक्शन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ट्रंप को यहां पर कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या वो 270 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी? क्या 300 के पार भी जा सकते हैं वो? अपनी जो भी प्रेडिक्शन हो कमेंट करके बताइएगा।